बड़े घर की छोटी बहू में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो हवेली में तूफान खड़ा कर देगा। अर्जुन और अहाना का झूठ दुर्गा देवी के सामने आधा अधूरा बच जाता है, लेकिन शक का साया गहरा हो जाता है जब अर्जुन एक और झूठ बोलता है कि वो अपने बीमार दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गए थे, तो अहाना अपने पति का साथ देती है और सच छुपा लेती है। लेकिन दुर्गा देवी का शक मिटता नहीं और वो सच निकालने की ठान लेती है। अहाना माहौल को हल्का करने के लिए दुर्गा देवी को उनके गांव की यात्रा का सुझाव देती है, जो पुराने राज खोलने वाली है। गांव में एक पुराना पत्र सामने आता है जो ठाकुर जी और बुआ जी की प्रॉपर्टी साजिश को बेनकाब करता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब अहाना की प्रेगनेंसी की खुशी एक भयानक कार एक्सीडेंट में तब्दील हो जाती है। अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अहाना की मौत हो जाती है और सिर्फ उनका बच्चा बचता है। अब एक नई हीरोइन की एंट्री होने वाली है जो अर्जुन के बच्चे को पालेगी और धीरे धीरे उसके करीब आएगी। क्या अर्जुन अहाना को भूल पाएगा? क्या दुर्गा देवी नई हीरोइन को स्वीकार करेंगी? ये कहानी प्यार, शक और साजिशों का एक तूफान है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो दोस्तों, अगर आप बड़े घर की छोटी बहू के इस शॉकिंग ट्विस्ट को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर छोटी बड़ी न्यूज़ और ड्रामे के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए इस इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी में डूबते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित की थी। सीसीटीवी फुटेज और अर्जुन की मेहनत से पता चला कि पिशमिनी, रुकुन और बुआ जी ने मिलकर दुर्गा देवी को गलत दवाइयां देकर अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और अहाना ससुराल में सम्मान के साथ लौटी। लेकिन अर्जुन और अहाना का मायके जाने का बहाना बनाकर मॉल में मूवी और शॉपिंग का प्लान दुर्गा देवी के गुस्से को भड़का चुका था। अर्जुन और अहाना जब घर लौटते हैं तो दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनके चेहरे पर शक और गुस्से की लाल लपटें साफ दिख रही हैं। वो बिना घुमावदार बात किए अर्जुन से पूछती हैं, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला है, अपनी माँ की आंखों में धूल झोंकी है। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? अर्जुन अंदर से डर के मारे कांप रहा है, लेकिन बाहर से खुद को संभालते हुए एक और झूठ गढ़ देता है। माँ, हम हॉस्पिटल गए थे। मैंने आपको बताया था ना अपने एक दोस्त के बारे में। वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में था, उसी से मिलने गए थे। दुर्गा देवी को ये बात हजम नहीं होती। उनका शक गहरा जाता है। वो जानबूझकर अपना ध्यान अहाना की ओर मोड़ती हैं और मीठे लेकिन तेज लहजे में पूछती हैं, अर्जुन जो बोल रहा है वो सच है ना? तुम दोनों हॉस्पिटल ही गए थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर है कि कहीं अहाना सारा सच ना उगल दे। वो इशारों में अहाना को अपनी बात का साथ देने को कहता है। अहाना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उसका दिल कहता है कि वो सच बोले, लेकिन अर्जुन का डर भरा चेहरा देखकर वो खुद को रोक लेती है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ माँ, हम हॉस्पिटल ही गए थे। ये सुनकर अर्जुन की सांस में सांस आती है और मामला फिलहाल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन दुर्गा देवी का शक पूरी तरह मिटा नहीं है। वो मन ही मन ठान लेती है, मुझे असली सच निकालना ही होगा। ठाकुर जी और उनका बेटा पोल्टू मौके का फायदा उठाकर दुर्गा देवी के कान भरते हैं। पोल्टू कहता है, देखा माँ, अहाना ने आपको धोखा दिया। ऐसी बहू इस घर में नहीं रहनी चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा और भड़कता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। वो अहाना पर और सख्ती बरतने की योजना बनाती है। माहौल को हल्का करने के लिए अहाना एक नया प्रस्ताव रखती है। वो कहती है, माँ, अगर आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती हैं, तो हम सब आपके गांव चलते हैं। ये सुनकर दुर्गा देवी कुछ देर सोचती हैं, फिर मुस्कुरा देती हैं। उन्हें ये विचार अच्छा लगता है। वो कहती हैं, ठीक है, हम सब गांव चलेंगे। लेकिन ये गांव की यात्रा कोई साधारण सैर नहीं है। गांव पहुंचते ही पुराने राज सामने आने शुरू हो जाते हैं। एक पुराना पत्र मिलता है जिसमें बुआ जी और ठाकुर जी की एक गुप्त प्रॉपर्टी डील का जिक्र है।
ये डील हवेली की संपत्ति से जुड़ी है, जिसके लिए उन्होंने अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। अहाना और अर्जुन इस राज को उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठाकुर जी और पोल्टू उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं। गांव में एक पुराने नौकर की गवाही सामने आती है, जो बताता है कि ठाकुर जी ने दुर्गा देवी को गलत दवाइयां देने की योजना बनाई थी। ये खुलासा हवेली के रिश्तों को हिला देता है। गांव से लौटने पर दुर्गा देवी का शक और गहरा हो जाता है। वो अहाना को फिर से कटघरे में खड़ा करती हैं और पूछती हैं, क्या तुमने सच छुपाया? इस बार अहाना सच बोलने का फैसला करती है। वो कहती है, माँ, हम मायके या हॉस्पिटल नहीं गए थे, हम बाहर घूमने गए थे। सच सुनते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखती है, अर्जुन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। गुस्से में वो अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अहाना सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि उसके सच बोलने की वजह से अर्जुन को सजा मिली। वो रोते हुए कहती है, माँ, गलती मेरी थी, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। अर्जुन उसका हाथ थाम कर कहता है, तुमने सही किया, सच बोलना ही ठीक था। इसी बीच अहाना पूरे परिवार को खुशखबरी देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हवेली में उत्सव सा माहौल हो जाता है। अर्जुन अहाना को गले लगाता है और दुर्गा देवी भी उनकी खुशी में शामिल होती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अर्जुन और अहाना अपनी बच्ची की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अहाना को गंभीर चोटें लगती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ बच्चे की जान बचा पाते हैं और अहाना की मौत हो जाती है। हवेली में मातम छा जाता है। अर्जुन अपने नवजात बच्चे को गले लगाकर रोता है। दुर्गा देवी कहती है, मैंने उसे बहू माना और अब वो चली गई। खबरें हैं कि सोनल खिलवानी यानी अहाना सीरियल से एग्जिट ले रही हैं। एक नई हीरोइन की एंट्री होगी, जो अर्जुन के बच्चे को पालेगी और उससे लगाव रखेगी। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन क्या अर्जुन अहाना को भूल पाएगा? क्या दुर्गा देवी नई हीरोइन को स्वीकार करेंगी? क्या ठाकुर जी, पोल्टू और बुआ जी की साजिशें हवेली में फिर से आग लगाएंगी? और क्या अर्जुन अपने बच्चे के लिए नई जिंदगी शुरू कर पाएगा? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का शॉकिंग अपडेट। आपको अहाना का सच छुपाना और गांव की यात्रा का ट्विस्ट कैसा लगा? क्या नई हीरोइन अर्जुन की जिंदगी में अहाना की जगह ले पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।